गृहस्थी को उचित है कि अपनी खबर देने वाले शास्त्रों का अध्ययन करें। देह की खबर तो सब देते, मरने वाले की खबर सब देते, लेकिन मरने के बाद भी जो साथ नहीं छोड़ता उसकी खबर का प्रकाश पाले। कोई मान दे फिर हम सुखी हो जाए, ये भिखमंगे क्यों बैठना, किसी के मान के अधीन क्यों रहे, किसी सुविधा के गुलाम क्यों रहे। अपना स्वतंत्र रहना चाहिए। मस्त कोई कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन उसके व्यवहार से इम्प्रेस हुए बिना सम रहकर आप अपना उद्देश्य पूर्ति कर दीजिए। ये आपका वैभव है। तो जिसके चमत्कार से सारा सृष्टि चल रहा है वो तुम्हारा आत्मा बनकर बैठा है। उसको पहचानने के लिए मनुष्य जीवन है। तो गृहस्थी को उचित है कि अपना 50 साल के बाद का अपना समय थोड़ा निवृत्ति के लिए लगाए। जिसके जीवन में श्रद्धा है, बुद्धिमानी और सद्गुरु मिल गया तो फिर तो कहना ही क्या, मुक्ति का रास्ता है। देवऋषि नारद ने युधिष्ठिर के यहाँ किसी निमित्त से जाना स्वीकार किया। युधिष्ठिर महाराज ने उनका अर्घ्यपाद से आदर सत्कार पूजन किया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज, हम जैसे गलाडूब व्यवहार में रहने वाले के लिए मुक्ति का रास्ता और हम कर सकें सुगमता से, क्योंकि महाराज मौत तो आने वाली है और जिस पैसों को, शरीर को, पद को जीवन भर संभाला है वो बलात् छूट जाएगा। बलात् छूट जाए और जीव मरकर अनाथ हो जाए, किसी भी गर्भ में जाना पड़े तो ये बंधन हुआ। तो मनुष्य जीवन तो मुक्ति के लिए है। तो हम राजकाज में डूबे हुए, हमारे लिए मुक्ति का कोई उपाय बताइए सुगम। तब देवऋषि नारद जी ने कहा कि गृहस्थी को उचित है कि अपने गृहस्थ धर्म संबंधी कर्म तो करे, लेकिन कर्म में फल ईश्वर को अर्पण कर दे। तो करने की जो वासना और वेग है वो संसार के तरफ चला जाएगा, चित्त निर्वासनिक होने लगेगा, डिजायरलेस। जैसे बादल हटते ही चांद दिखता है, ऐसे ही वासना और विकार हटते ही हृदय की आनंदाकार और आत्माकार प्रभुता का व्यवहार में भी थोड़ा झलक मिलता जाएगा। और समय निकाल के बार बार जो ईश्वर से जुड़े हैं ऐसे महापुरुषों के संपर्क में आना चाहिए। और कभी कभी एकांत में गृहस्थी को कुछ समय के लिए गुजारना चाहिए, क्योंकि आया अकेला है, जाना अकेला है। तो थोड़ा समय अकेले रहकर जो मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता उसके विषय में विचारे। मैं कौन हूं, कहां से आया, और अंत में मर जाऊंगा तो मैं किसी साथी मित्रों को तो नहीं ले जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा। तो इस प्रकार का अपना प्रश्न करे अपने आप से, मैं कौन हूं, तो उसका मन उस मैं कौन हूं की खोज में आत्मा परमात्मा की शांति में जाएगा। गृहस्थी को उचित है कि अपनी खबर देने वाले शास्त्रों का अध्ययन करें। देह की खबर तो सब देते, मरने वाले की खबर सब देते, लेकिन मरने के बाद भी जो साथ नहीं छोड़ता उसकी खबर का प्रकाश पाले।
श्री कृष्ण ने कहा, जो अपना मनुष्य जीवन सफल करना चाहता हो उसे उचित है कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। इंद्रियों के भोग विषय विकारों से अपने को वैराग्य में लाए। ज्यादा संसारी मजा लेने से जीवात्मा आसक्त होकर जल्दी कमजोर हो जाता है। शादी किया लेकिन संयम नहीं है और इधर उधर करते रहे तो जल्दी बीमार होते। एड्स की बीमारियां लग जाती जो विकार ज्यादा भोगते। मिठास अति खाते तो उनको बेचारों को क्या का क्या हो जाता है। तो अपना स्वास्थ्य का ख्याल करके भोजन करें, कर्तव्य का ख्याल करके अपना व्यवहार करें। बहुत पसारा ना करे। 50 साल के बाद अपना जो रिलेशंस बाहर है उनको थोड़ा धीरे धीरे कम करता जाए और अंदर के रिलेशन वालों से रिलेशन करता जाए। अंदर माना परमात्मा के तरफ ले जाने वाले संतों के संपर्क में बढ़ता जाए। श्री कृष्ण कहते इंद्रिया अर्थेषु वैराग्यम। इंद्रियों के देखने सूंघने वाहवाही में राग ना करे। वाहवाही करेंगे तो इस शरीर की या तो जलाकर खाक करना है, दफना दो तो कीड़े हो जाएंगे, विष्ठा हो जाए, नहीं तो कहीं फेंक दे तो और जीव जंतु खाएंगे। तो इस शरीर का तो अंतिम ये होगा। तो इस शरीर की वाहवाही के पीछे समय ना गंवाए। अमेरिका के लोगों ने आग्रह किया कि बापूजी आपका चैनल में वहाँ सत्संग आता है, कई चैनल है वहाँ सत्संग दिखाती है, अब आपके लिए बहुत लोग तड़पते। तो क्या हमको समय नहीं है, अब हमारे 50-55 साल बीत गए, 60 हो गए, अब नहीं आते। फिर उन्होंने कोशिश किया, बहुत आग्रह। फिर एक बात बताई कि एक परिवार है जो पति पत्नी है, उनके पास लगभग 22-25 मिलियन डॉलर की संपत्ति है। संसार में बच्चा नहीं, दोनों डॉक्टर हैं, रॉयल्स रॉय गाड़ी, फलाना है, ढींगना है, मिलकत है, वो सब आपको अर्पण कर देंगे, आप एक बार चलो। तो हमने कहा कि क्या वो चीज़ें उठाकर यहाँ लाने की इच्छा से चलूँ तो मैं कूली नहीं, उन चीज़ों के लिए वहाँ संभालने को चलूँ तो मुझे जो संभालने को मिला है वो छोटा नहीं है कि ये चीज़ें छुपा लो। जो छोड़ के जाना है उसको आइश ये कब तक करना है। मैं तो देखता हूँ कि इस डेरों को, इन संस्थाओं को कोई पात्र मिले तो हम तो रिटायर होने के इंतजार में हैं, ताकते। साहब लोग तो इजी रिटायर हो जाते। बाबा लोगों के लिए रिटायर होना भी बड़ा तकलीफ, क्योंकि ऐसी ऊंचाई, ऐसा नियम, ऐसा संयम वाला दूसरा कोई पात्र मिले तब बैठे। तो गृहस्थी को अपना मंगल करना हो तो जैसे राजा ययाति या दूसरे और राजे महाराजे तो अपने जीवन काल में ही राजा भरतरी राजपाट की व्यवस्था करके गुरु के चरणों में चले गए। और जब साधना करके अपने सोल का आत्मा का अनुभव किया तो भरतरी लिखते हैं, जब स्वच्छ सत्संग केनो, जब शुद्ध सत्य का आत्मा का संग किया तभी कछु कछु चीनो, कुछ कुछ जाना। क्या जाना? कि मूड जाना आपको। आई वॉज द फूल, मैं मूर्ख था, मानता था कि मैं बड़ा सुखी हूँ, सोने की थाली में भोजन करता हूँ, ललनाएं चंवर डुलाती है, राजाधिराज महाराज करते हैं, मेरा पूरा राज्य है, मैं बड़ा लक्की हूँ। अब मैं कौन हूँ ये तो मेरे को पता नहीं था। मर जाने वाले शरीर को मैं मान रहा था और इसकी सुविधाओं में मैं अपने को भाग्यशाली मानता था। अब मेरे को पता चला कि मैं फूल था, बेवकूफ था। जब बस स्वच्छ सत्संग कीनो, शुद्ध बात जानी, तभी कछु कछु चीन्यो, कुछ कुछ जाना। क्या जाना? कि मूड जान्यो आपको, हर्यो भरम तापको। ये भरम था, ये जीवात्मा को तपाने वाला भोग और वाहवाही और ईगो बढ़ाने वाली चीजें थी। और जिनको ईगो बढ़ाने वाला एटमॉस्फेयर मिलता है उनको कभी थोड़ा ईगो पोषण कम हुआ तो दुख हो जाएगा, लेकिन कोई मान देता है तो देता है, वो सज्जन है। नहीं मिला तो क्या परवाह, कोई मान दे फिर हम सुखी हो जाए,
ये भिखमंगे क्यों बनना, किसी के मान के अधीन क्यों रहे, किसी सुविधा के गुलाम क्यों रहे। अपना स्वतंत्र रहना चाहिए। मस्त आप में बुद्धि है, अक्ल है, उसको उचित उपयोग करके परहित के काम करके आप अपना वैभव सुवास जगाइए। ईगोलेस रहकर आप निश्चिंत होने का वैभव जगाइए। कोई कैसा भी व्यवहार करे लेकिन उसके व्यवहार से इम्प्रेस हुए बिना सम रहकर आप अपना उद्देश्य पूर्ति कर दीजिए। ये आपका वैभव है। तो ईश्वर का वैभव और जीवात्मा का वैभव जब एक दूसरे के साथ तालबद्ध होता है तो जीव मुक्त हो जाता है। लेकिन ईश्वर के विपरीत जब हम खड़े हो जाते तो फिर दुख होता है। अब कोई घर का कुटुंब का स्नेही मर गया तो ईश्वर की सृष्टि में जन्मना मरना ये ईश्वर की व्यवस्था है। हाय रे ये चला गया, वो गया तो दुख हो गए। लेकिन वो मर गया, उसे सूचना करो कि मर गया तो तेरा शरीर मरा है। शरीर के पहले भी तू कहीं था, बचपन में भी तू था, जवानी में भी तू था, अब तुझे हार्ट अटैक हुआ या कैसे भी तुम मरे, फलाने भाई फलाने। लेकिन मौत शरीर की हुई, मरने के बाद भी तुम्हारा अस्तित्व है। तुम अपने वैभव को जानो, अपने आत्म वैभव को जानो, परमात्मा वैभव को जानो। हल्की वासना करके डिजायर करके यहाँ भटकना मत और किसी के गर्भ में जाना मत। तो मरने वाले को आपने बहुत मदद दे दी। हाय रे हाय, फलानी भैया, फलाने भाई, फलाने पति, फलानी पत्नी, तो आप ईश्वर के सामने आड़े खड़े हो गए। तो ममता रुलाती। तो तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी ममता राम से। ममता रखनी है तो भगवान के प्रति रखो कि वो भगवान मेरे हैं। बाकी बचपन में मित्र अपने लगे क्या, अभी रहे क्या? जवानी में कई यार दोस्तार मिले, अभी क्या? तो जो मिलता है वो बदलने के लिए। ये श्री है, श्री मिलती है आपको अपना वैभव जगाने के लिए। तो यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजय। तो आप श्री का सदुपयोग करो तो विजय है। और विजय है तो उसमें ईगो बढ़ाना नहीं चाहिए और अपना एक वैभव अंतर का जगाना चाहिए। 1.25 घंटा सत्संग चला, फिर मिलने को आए। मैं क्या भाई, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, अभी इनको जरा माइक दो वचन सुनाए। तो बोले, भाइयों और बहनों, मैं यहाँ पहले भी बापूजी के पानीपत के सत्संग में आया था। जो 2 शब्द मिले थे अभी तक मेरे को याद है। और हम राजनीतिक तो भाषण बहुत करते हैं, हम यहाँ बकबक करने नहीं आए हैं। मैं क्या, आदमी बड़ा दिल खोल के बोलने वाला है। मेरा हृदय प्रसन्न हुआ। राजनीतिक भाषणों में तो हम बकबक करना खूब जानते, यहाँ तो आए थे शांति का, सत्संग का फायदा लेने। बड़ी शांति मिली, बड़ा बल मिला, बड़ी सूझबूझ मिली। और चुनाव जीतने का बापूजी ने युक्ति भी बता दी। अब हम श्रोता थे, माइक दिला के बापूजी ने वक्ता बना दिया। हम नीचे से ऊपर ला दिया तो ऊपर संभाले रखना भी इनको चिंता करनी पड़ी। हम क्या वो चिंता करता, जब ये सिद्धांत आपने पकड़ लिए तो भगवान की दया आपने साथ होती है। इसमें ये तो लॉजिकल सिद्धांत है, इसमें कोई चमत्कार वमत्कार हम नहीं करते, हम नहीं जानते इस। आप ऐसा करो तो ऐसा होता है, ऐसा करो तो ऐसा, गणित है ये तो सीधा। अमुक एक मंत्र है, उस मंत्र का आप जप करो, आपका बच्चा जप करे 108 बार, बुद्धिमान होके रहेगा। क्योंकि उस मंत्र के आंदोलन जिन केंद्रों पे पड़ते, तो आप जो भोजन करते हो उसका जो सात्विक रस है वो ऊपर चढ़ता है, तो ज्ञान तंतु में आता है, तो आपका लड़का बुद्धिमान बनेगा। अमुक आप मुसीबतों से, प्रॉब्लम से, इनसे घिर गए, चावल और काले तिल और घी मिलाकर अमुक मंत्र से आप आहुति दो, उसके वाइब्रेशन खड़े होंगे। आपके माहौल में जो कुछ विघ्न बाधा है उसको हटाने की प्रेरणा मिलेगी और विघ्नों को फाइट करने का वाला वातावरण बन जाएगा। तो चमत्कार होते हैं, लेकिन कुछ चमत्कार
के नाम पर धूर्त लोग ऐसा कुछ करते कि तपस्वियों के चमत्कार, योगियों के चमत्कार तो सच्चे हैं, लेकिन ऐसा वैसा करके जो चमत्कारों के नाम पे दूसरों को ठगते वो तो बड़ा धोखा है। बड़े में बड़ा चमत्कार है कि पानी की एक बूंद और मनुष्य बन जाती है, सेठ बन जाती है, शाहूकार बन जाती है, साहिब बन जाती है, हंसती है, खेलती है, महंत है, मंडलेश्वर है, क्या 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 बन जाती। वो पानी की बूंद पिता की बेटा बना और वो ग्रेजुएट हुआ, संत हुआ, जोगी हुआ, मिनिस्टर हुआ, फलाना हुआ, और बाद में राख की मुट्ठी। ऐसा तो रोज चमत्कार होता रहता है ईश्वर की सृष्टि में। समुद्र में बड़वा नल रहता है, बुझता नहीं, और पेट में जठरा अग्नि रहती और शरीर को जलाती नहीं। सांप दूध पीता और जहर बन जाता, और गाय सूखा घास खाती है हरा और सफेद दूध बनता है। ईश्वर का चमत्कार तो पद पद पे है। तो जिसके चमत्कार से सारा सृष्टि चल रहा है वो तुम्हारा आत्मा बनकर बैठा है, उसको पहचानने के लिए मनुष्य जीवन है। तो गृहस्थी को उचित है कि अपना 50 साल के बाद का अपना समय थोड़ा निवृत्ति के लिए लगाए। तो कुछ ऐसे पुण्य होते हैं जो आपके पुण्य के प्रभाव से आपका अंतर्यामी प्रसन्न होता है। ईश्वर की आपके कर्म का फल क्या होता है? कुर्सी फल नहीं है, लड्डू फल नहीं है। आपने अच्छा काम किया है तो वो काम सफल हुआ तो क्या होगा? सफल। उस काम का फल क्या होगा? लड्डू फल नहीं, कुर्सी फल नहीं है। आपके हृदय में सतबुद्धि फलित होगी, सत्य स्वरूप ईश्वर के तरफ जाने की प्रेरणा फलित हुई, तो आपने सत्कर्म किया हुआ है। फिर चाहे आपने किसी की गरीब के माता पिता की सेवा की हो, किसी के आंसू पूछा हो, किसी संत के देवी कार्य में आपने हाथ बटाया हो, जो भी आपके द्वारा हो गया हो, ईगोलेस होकर आपने तटस्थ होकर कोई सत्कर्म किया, तो आप जितना जितना ईश्वर के साथ जुड़ते हैं और ईश्वर की सृष्टि को संवारने का कार्य करते, ऐसे आपका वैभव प्रकट होता है, आपका विल पावर क्रिएट हो जाता है, अंतरात्मा का संतोष क्रिएट हो जाता है, आत्मबल क्रिएट हो जाता है। अब हम सत्संग करें और ऐसी बातें करें कि आप लोग मेरे को पैसा दो, मेरे को ये दो, तो वो श्री का वैभव नहीं होगा, मेरी श्री दब जाएगी, वाणी में इतना प्रभाव नहीं आएगा, इतनी योग्यता नहीं आएगी। तो आप नेता है तो नेता की जगह पर श्री को वैभव में बदलिए, न्यायाधीश है तो वहां वैभव में बदलिए, व्यापारी है तो वहां वैभव में बदलिए। तो आप अपना वैभव जगाइए, वैभव संपन्न होइए, और फिर मरने के वक्त आप लाचार होकर मृत्यु के पास में खिंच न जाइए। आप अपने वैभव से यात्रा करिए, मुक्त आत्मा होकर यात्रा करिए। बाकी के जीव 84 लाख योनियों वाले जीव तो बेचारे कर्म के बंधन में फंसते। मनुष्य कर्म के बंधन को काट सकता है। अनुबंधने मनुष्य लोके, कर्म के बंधन से मनुष्य लोक में आए। बंधन विनिर्मुक्त होने की बुद्धि मनुष्य को है, बंधन विनिर्मुक्त होने का शास्त्र मनुष्य को है, बंधन विनिर्मुक्त होने का पुण्य पाप का व्यवसाय मनुष्य के पास है, बंधन मुक्त करने वाले गुरुओं का ज्ञान और गुरुओं का योग सामर्थ्य मनुष्य के पास है। कर्मानुबंधने मनुष्य लोके तो आए, लेकिन बंधे हुए आए और बंधे हुए गए, तो क्या खाक जीवन जिए आप? युधिष्ठिर को कहते नारद जी के मनुष्य को उचित है कि गृहस्थ में भी आय का 10वां हिस्सा और समय का 10वां हिस्सा अपने आत्म उन्नति के लिए सत्कर्म में, ध्यान आदि में लगाए, पुण्यादि में लगाए, और वक्त निकालते हुए सत्पुरुषों का संग करे। युधिष्ठिर कहते, हे युधिष्ठिर, फिर जीव को चाहिए कि ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाए त्यों त्यों बाहर के प्रवृत्ति से और संबंधों से अपना हाथ समेटता जाए। मानो नहीं समेटता तो क्या हो जाएगा? तो उसका एक दृष्टांत आता है। श्री कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ वन में एक दिन रहे थे, तो भोजन आदि हुआ,
साकेती, कृतवर्मा और बलराम भोजन करके टहलने गए तो एक कुएं में गिरगिट पड़ा था। प्रयत्न करने पर निकला नहीं, तब श्री कृष्ण को कहा गया। श्री कृष्ण ने अपने योग शक्ति से उसको बाहर निकाला और कृपा कर दी तो उसका एक ज्योति निकली, मर गया गिरगिट। ये भागवत में कथा आती है। गिरगिट मर गया और उस ज्योति में से देखते देखते एक देवता के रूप में छाया पुरुष प्रकट हो गया। हालांकि श्री कृष्ण जानते थे। अनजान होकर कृष्ण ने पूछा कि हे देव पुरुष, तुम कौन हो, कहां से आए? बोलता है कि प्रभु, ये आपकी कृपा से ही मुझे ये देव योनि मिली। फिर भी आप अपने सखाओं को, मित्रों को, ग्वालों को सत्य का उपदेश देने के भाव से अनजान होकर पूछते हैं तो केशव, धरती पर सब राजाओं से अधिक में अधिक जिसकी सराहना थी भारत भूमि में, मैं वो था। आसमान के तारे तो केशव कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने गौएं इतनी सारी दान की कि कोई गिन नहीं सकता। दानियों में शिरोमणि, वीरों में शिरोमणि, यशस्वियों में शिरोमणि, राजाधिराज, अमुक राजा का। जब आप राजाओं की वंशावली सुनते होंगे तो पहला मेरा नाम आता होगा। तो कृष्ण ने कहा, अच्छा तो तुम राजा नृग हो क्या? बोले हाँ प्रभु, मैं नृग राजा था। तो तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई कि कर्म करते समय संत का, सत्संग का कोई आश्रय नहीं था, तो अच्छा काम करते थे, खूब शो करते थे, उससे वाहवाही तो मिलती थी, लेकिन अंदर की शांति और अंदर का ज्ञान, आत्मा का फल फलित नहीं होता था। और जो खोटे काम करते थे तो कईयों को तो हत्या करवा दिया, तभी तो राजा बने रहे। तो इन सारे कर्मों की व्यवस्था के बल से मेरे को कई नीच योनियों में जाना पड़ा, लेकिन कैसे भी करके कोई पुण्य फल होगा जो अभी अभी क्रिकेट योनि में सूखे कुएं में मैं सड़ पड़ा था। और आपके ये साथियों ने नजर डाली और आपने कृपा की है केशव। श्रीमद् भागवत में आता है। दूसरी कथा आती कि मिथिला का राजा अजगर योनि में पड़ा है, तो कर्म के बंधन में आए और कर्म के बंधन बनाकर चले गए। तो ये बुद्धिमानी नहीं है। बंधा हुआ तो आया, लेकिन मुक्त होकर जाए। और मनुष्य के जीवन में, विवेकानंद बोलते थे, मनुष्य के जीवन में प्रकृति ने व्यवस्था दी। प्रकृति ने आंधी तूफान बनाया तो मनुष्य ने मकान बनाया। प्रकृति ने बरसात बनाई, मनुष्य ने छाता बनाया। प्रकृति ने गर्मी बनाई, मनुष्य ने एसी खोज लिया। प्रकृति ने दूरी बनाई, मनुष्य ने साधन बना लिए। ऐसे ही प्रकृति ने बंधन बनाया तो मनुष्य ने मुक्ति भी तो खोज ली। और उस मुक्ति के बल से भगवान को दशरथ का पुत्र बनाने की व्यवस्था भी मनुष्य ने खोजी। भगवान को वसुदेव का पुत्र बनाने की व्यवस्था भी तो मनुष्य ऋषियों ने खोजी। तो उस व्यवस्था का फायदा उठाना चाहिए। तो आप महाराज, अब हम क्या करें? रिटायर हो जाएंगे। रिटायर हो जाए उसके पहले ही अंदर से अभी देह से भी रिटायर होना सीखो। ये शरीर मैं हूं, ये भूल अब नहीं करेंगे। शरीर के बाद भी मैं रहता हूं। वो शरीर के बाद जो रहने वाला है मैं उसको खोजूंगा। आपका तो मंगल हो जाएगा। आपकी जिस पर मीठी नजर पड़ेगी उसके भी पाप नाश होने लगेंगे। इतना पुण्यात्मे बन जाओगे। और ऐसी ऊंचाई को छुए हुए महापुरुषों का संपर्क बहुत मदद करेगा। कुछ ऐसी रीत भात है, जैसे कुछ लोग योगा कराते हैं तो जो संसार में टेंशन में है, थके हैं, फैट है, 100-200 भस्त्रिका प्राणायाम करा दिया, थोड़ा खेल कूद करा दिया,
नाड़ियां खुली हो गई, फ्रेशनेस एहसास हुआ, वो बात अलग है, थोड़ा रिलीफ मिल गया। लेकिन जीवात्मा को मुक्ति का और परमात्मा का आनंद आ जाए, मरने के बाद नहीं, जीते जी अनुभव होने लगे, वो बात तो सत्संग से और साधन से ही संपन्न होती। रामकृष्ण देव तोतापुरी गुरु मिले, विवेकानंद को रामकृष्ण मिले, तो ये पुरुषों के संपर्क से सुषुप्त शक्तियां जागृत होती है, तो फिर आसान हो जाता है। मन में एक बड़ा भारी सद्गुण है। मन में दोष तो बहुत है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, जन्म, मृत्यु, लेकिन एक बड़ा सद्गुण है कि मन को जहाँ टेस्ट आता है, मजा आता है, वहां बार बार जाता है। अब पान मसाले में तो हार्मफुल है, हानि है, शराब से तो हानि है, लेकिन जिसको आदत पड़ गई और मजा आ गया तो जानते हुए, पैसा खर्चते हुए भी पीता है, खाता है। ऐसे ही मन को ध्यान में महापुरुष की बताई हुई कुंजी से थोड़ा ताला खुल जाए और थोड़ा रस आ जाए, तो मन अपने आप भगवत शांति की तरफ चलने लगेगा। इसी बात को नारद जी ने कहा, संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषधा। संसार के 3 ताप में तपने वाले जीवात्मा के लिए परमात्मा योग, ये श्वास लेना, कसरत करना ठीक अच्छा है, लेकिन योग मतलब मेल, जीवात्मा परमात्मा से मेल करने की रीत जान ले। पैसा इकट्ठा करके छोड़ के मर जाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। 2-4 बेटी बेटे पाल के चल दिए, वो जीवन का उद्देश्य नहीं है। उससे तो और भी कई प्राणी कर लेते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है अपनी मुक्ति अपनी मुट्ठी में, अपने भाग्य के आप विधाता। अब छोटा सा जोक्स सुना देता हूं। कवि ने कविताएं गाई, शायरी आलापी। राजा खुश हो गया, आफरीन है, हद हो गई, कमाल कर दिया, कमाल, वाह वाह। राजा की हैबिट थी, जब इनाम देना चाहता तो तूल तकिए को टेका देता और अपनी मुंह छेंटने लग जाता। मुंह छेंटते छेंटते मूंछ में जितने बाल हाथ में आए उतनी अशर्फी कवि को डोनेशन कर दे दो, इनाम। तो राजा ने मुंह छेंटना शुरू कर दिया। अब कितनी बड़ी थी मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ा हुआ है। तो एक बाल पकड़ा उसने, बोले कवि तेरी कविताएं तो बहुत फसला, बहुत गजब की, आज तक ऐसा नहीं सुना, लेकिन खुदा की कसम कविताएं तो गजब की थी, लेकिन तेरा मुकद्दर फूटा हुआ है। मेरे हाथ में एक ही बाल आया है, तेरा भाग्य फूटा हुआ है। कवि ने कहा, राजा एक अशर पे आप मुझे मत दीजिए, लेकिन आपकी मूंछ के बाल के साथ मेरी मुकद्दर को मत बांधिए। मेरी मुकद्दर का विधाता मैं हूं। राइट सर? अपने भाग्य का मनुष्य आप विधाता है। कर्म करे न करे उसके हाथ की बात है। कर्म कर लिया, फिर सजा भोगे न भोगे, वो उसके हाथ की बात नहीं। कर्म आप अपने भाग्य के आप विधाता है। राजा साहब अशरफी आपके पास रहे, लेकिन आपकी मूंछ को मेरे भाग्य के साथ मत बांधिए। मैं अपने भाग्य का आप विधाता हूं। मैं चाहूं तो बुरी संगत, बुरे कर्म करके जेल की हवा खाऊं या नरकों में जाऊं। मैं चाहूं तो ठीक ठीक अच्छा भी करूं, ठीक ठीक बुरा भी करूं। अच्छों के साथ अच्छा का नाटक, नेता छाप, बुरों के साथ बराबर मजा, ऐसा भी कर सकता हूं। और मैं चाहूं तो अच्छा करूं, बुरा कम करूं ना करूं। और मैं चाहूं कि अच्छा करूं और भगवान को अर्पण कर दूं, भगवान की भक्ति और योग पालूं, और मरने के बाद भगवान के धाम तक पहुंचूं। मैं अपने भाग्य का आप विधाता हूं। मूंछ भी आपकी और बाल भी आपका, हाथ भी आपका और मूंछ भी आपकी, और मेरे भाग्य को घसीटते हो। तुम्हारी मूंछ पे मेरा हाथ आ जाने दो, मैं अभी दिखा दूं मेरा भाग्य कितना बढ़िया है। तुम्हारी मूंछ पे मेरा हाथ एक बार आ जाने दो, मैं बता दूं मेरा भाग्य कितना बढ़िया है। आप मुझे कोसिए मत।
तो आप अपने बच्चों को भी ट्रीट करें तो तू ऐसी है, तू ऐसा है, ऐसा है नहीं। आजकल के बच्चों के स्वभाव में सहन शक्ति बहुत नहीं होता है। माँ बाप कितना भला चाहते हैं, बच्चे नहीं मानते, नहीं समझते, ये बात है। लेकिन फिर भी बच्चे हैं, माँ बाप चाहता है बच्चों का भलाई, उनका हृदय ऐसा है। तो बच्चे में जो दुर्गुण है उसको बार बार रिपीट करके उसको बोलोगे तो आपका एंटी हो जाएगा। बच्चे में जो कोई ना कोई अच्छा गुण है उसको आप प्रशंसा कीजिए कि तू देखो तेरे में ये गुण है, तेरे में ये गुण है। और बड़ा गुण है कि तू इस कुल में पैदा हुआ है, हमारा बेटा है, इससे बड़ा गुण क्या हो सकता है। लेकिन एक तेरे में वो दुर्गुण है ना, सफ़ेद कपड़े पे दाग, भले तू बोले मेरे में नहीं है, फिर भी दूसरों को दिखता है ना बेटा, बेटे ये दिखता है ना, तू देर से उठती, अथवा तो ऐसा फैशन करती, अथवा ये करती। तो उसके गुणों की बखान करके फिर उसको अवगुण दिखाओ, लेकिन तू चाहे हिम्मत करे तो निकाल सकती। और हिम्मत तेरी बढ़ाने की बात ले, ये जीवन रस है। इस प्रकार की किताब और भी कोई जो आपको रुचे पढ़ो, और 10 मिनट सुबह लंबा श्वास लो और भगवान का नाम गुंजन करो। कुचल डालो अपनी गंदी आदत को। 10-15 मिनट में बच्चा गंदी आदत को कुचल के अच्छे रास्ते चल पड़ेगा। एक बच्चा नहीं, ऐसे हजारों बच्चे बदल गए। तो अच्छाइयों को इतना बढ़ाओ कि बुराइयों के लिए समय ना मिले। एक जोक्स और है, आईजी और कोई ऑफिसर जेल में गए, जेलर आगे पीछे घुमा, सर रामायण रखा था, रामनवमी का उत्सव, कैदियों ने बड़ा अच्छा किया, कोई राम बना, कोई हनुमान बना, कोई लक्ष्मण बना, कोई कुछ बने, कोई कुछ बने, कुछ लोग बंदर बने, लेकिन रामलीला गजब की हुई सर। भाई तुम तो लोगों में राम जी के सद्गुण भर दोगे, सदाचार का, कैदी जाएंगे तो श्रेष्ठ नागरिक हो जाएंगे, वंडरफुल, फाइन, तुम जेलर बड़े हिम्मत वाले हो। बोले सर एक प्रॉब्लम है। बोले क्या? बोले जो हनुमान जी बना था वो संजीवनी बूटी लेने के लिए जेल के दरवाजे खोल दिए, बाहर गया है, 4 दिन से लौटा नहीं सर। संजीवनी लेने के लिए कैदी को जेल से बाहर भेज दिया तो 4 से उठाएंगे बेटा। तो काम करने में सावधान रहो। भावना के साथ साथ बुद्धिमानी की बहुत जरूरत है। श्रद्धा तत्पर इंद्रिय संयम। कहीं बुद्धिमानी है तो श्रद्धा नहीं है, कहीं श्रद्धा है तो बुद्धिमानी नहीं, कहीं दोनों है तो सद्गुरु नहीं। और जिसके जीवन में श्रद्धा है, बुद्धिमानी और सद्गुरु मिल गया तो फिर तो कहना ही क्या, मुक्ति का रास्ता है।